नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया है कि कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं और जल्द ही बड़ी संख्या में टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने होंगे ताकि कोविड-19 मरीजों का इलाज किया जा सके। अभी देश भर में 2 लाख से ज्यादा कोविड-19 मरीज आ चुके हैं। भारत में एक दिन में 9,304 नए कोरोना के मामले आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा 260 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,16,919 हो गई है, जिनमें से 1,04,106 लोग ठीक हो चुके हैं और 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,06,737 सक्रिय केस हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 1,373 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 27,256 हो गई है, जिनमें से सक्रिय मामले 12,132 हैं। मरने वालों की संख्या 220 है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में एक और पुलिस कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद राज्य में अब तक कुल पॉजिटिव होने वाले पुलिस कर्मचारियों की संख्या 2,557 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 30 हो गया है। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। केरल में कोरोना के 94 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामले 884 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस क्रम में बिहार में जुलाई में सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने की तैयारी हो रही है। इस बीच पटना विश्वविद्यालय की बची हुई परीक्षाएं जुलाई अगस्त तक समाप्त होंगी। कोरोना संकट के बीच बिहार में राजनीति जोर पकड़ रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने आरोप लगाया है कि क्वारंटाइन सेंटर को लेकर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार 5,300 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च की बात कह रही है, लेकिन लोगों तक कोई सुविधा नहीं पहुंची। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में 94 और कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 4,420 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं। राज्य में कुल 3,079 प्रवासी मजदूर संक्रमित हैं, जिनमें से 733 श्रमिक महाराष्ट्र से आए हैं। वहीं 729 ऐसे संक्रमित पाए गए हैं जो दिल्ली से लौटे हैं। हरियाणा से 264 और गुजरात से आए 480 मजदूर संक्रमित हैं। उत्तराखंड में आज 60 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1145 हो गई है, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 286 लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे सक्रिय मामले 845 हो गए हैं। गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल ने बताया कि हरियाणा सरकार स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए क्या रणनीति बना रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। पहले 10वीं से 12वीं तक कक्षाएं शुरू होंगी, उनके बाद 6ठी से 9वीं और अंत में 1ली से 5वीं तक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए स्कूलों को निर्देश दिए जाएंगे कि वो 50% की क्षमता से चलें। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोविड-19 से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उन्हें पिछले महीने 25 मई को जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 65,38,456 हो गई है। इसके अलावा 3,86,392 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,51,520 है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 1,07,175 हो गई है। जर्मनी की सरकार का कहना है कि वो कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 130 अरब यूरो व 146 अरब डॉलर का एक सहायता पैकेज जारी करेगी। 2021 तक जारी रहने वाले इस पैकेज के तहत हर परिवार में प्रत्येक बच्चे के लिए 300 यूरो दिए जाएंगे और 6 महीने के लिए वैट की दर को 19% से घटाकर 16% कर दिया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।